सुप्रीम कोर्ट लॉ की डिग्री बगैर भारत के 10वें सीजेआई बने थे जस्टिस कैलाश नाथ वाचू। जानिए कैसे। 11 अप्रैल सन 1967 में तत्कालीन सीजेआई के सुब्बा राव ने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा दिया। उसके बाद वाचू देश के 10वें सीजेआई बने। सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रहे हैं जिनके पास लॉ की डिग्री भी नहीं थी। जस्टिस कैलाश नाथ वाचू भारत के 10वें सीजेआई बने थे। वे आईसीएस अफसर थे और इस घटनाक्रम की वजह से भारत के सीजेआई के पद पर पहुंच गए थे। उसके बाद वो इस पद पर करीब साल भर काबिज रहे। वाचू का जन्म 1903 में मध्य प्रदेश में हुआ था। वे अपने परिवार के पहले जज थे। उन्होंने 1924 में इंडियन सिविल सर्विस का एग्जाम पास किया था। इसके बाद वो अपनी ट्रेनिंग पूरा करने के लिए यूके चले गए थे। हालांकि वो एजुकेशन से एडवोकेट नहीं थे, लेकिन आईसीएस ट्रेनिंग के दौरान उन्हें क्रिमिनल लॉ के बारे में बताया गया, जिसे उन्होंने बखूबी आत्मसात किया। ट्रेनिंग के बाद वे लौटे तो उत्तर प्रदेश में कलेक्टर बने। बतौर कलेक्टर भी वे खास चर्चित रहे। जस्टिस वाचू कैसे सीजेआई बने, इसकी कहानी भी दिलचस्प है। 11 अप्रैल 1967 में तत्कालीन सीजेआई सुब्बा राव ने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा दे दिया। उसके बाद वाचू देश के 10वें सीजेआई बने। वो 24 अप्रैल 1967 को देश के सीजेआई बने। वे 10 माह तक इस पद पर रहे। 24 फरवरी 1968 को रिटायर हो गए। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने 355 फैसले दिए। जस्टिस वाचू ने इस दौरान 1286 बेंचें भी गठित की। बहरहाल परिस्थितियां कुछ भी रही हो, परंतु मेरे व्यक्तिगत विचार से जैसे किसी व्यक्ति के पास मेडिकल की डिग्री ना हो और उसे हार्ट का ऑपरेशन कराया जाए, ठीक उसी प्रकार बगैर लॉ की डिग्री के उसको भारत का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाए। इस प्रक्रिया को आप किस तरह से देखते हैं, अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद।